दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए। दोस्तों आज शुरुआत करना चाहूँगा वाह अदब बा मुलाहिजा, होशियार देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। देश में अब लोकतंत्र की आवाज़ों को सीधे सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। आज रात 12 बजे के बाद सोशल मीडिया के 3 प्लेटफार्मों को बादशाह ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। दोस्तों यूं तो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जिस तरह के रिपोर्ट्स आते थे, जिनको अधिकतर सत्ता पक्ष ये कहता रहता था कि ये झूठी खबरें हैं, लेकिन जब उनकी तस्दीक की जाती थी तो वो सच्ची निकलती थी। सोशल मीडिया को रोकने के लिए यूट्यूब से लेकर के, इंस्टाग्राम से लेकर, फेसबुक से लेकर हर जतन इस सरकार ने किए और हर वो रोक लगाई ये कहकर के कि आप सच्ची खबरों की मतलब पड़ताल करें। इन सोशल मीडिया को उन्होंने एक अधिकार दिया, लेकिन सोशल मीडिया वो अधिकार उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल ना कर पाया जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के खिलाफ रोजाना नए नए पर्दाफाश करते थे और उनकी सरकार से बेआबरू होकर के वो कपड़े नोच डालते थे जिन कपड़ों में इनकी इज्जत आबरू ढकी रहती थी। मजा तो तब आता है जब कोरोना पर बोला गया झूठ सबके सामने नुमाया सोशल मीडिया पर लाया जाता है। बहुत सारे ऐसे झूठों का पर्दाफाश सोशल मीडिया पर होने लगता है जिनको भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि बताती है। ऐसे भी झूठ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बोले जाते हैं, उसकी भी जांच पड़ताल जब ट्विटर के द्वारा की जाती है तब वो भी मैनुपुलेटेड पाए जाते हैं। अब इस मैनुपुलेटेड की लड़ाई में ऐसे कुछ लोग भी ट्विटर के द्वारा भगा दिए जाते हैं जो नफरती बातें फैलाते हैं, जिनके खिलाफ पूरी तरह से ट्विटर पर एक एजेंडा चल निकलता है कि जो हिंदू, मुस्लिम और सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं उनको यहां से हटाया जाना चाहिए। ट्विटर ने तो कुछ गलत नहीं किया, ट्विटर ने तो केवल सरकार की उन गाइडलाइनों का पालन किया जो गाइडलाइन सरकार ने उसको दी थी। ऐसा कोई दोष मुझे ट्विटर या सोशल मीडिया पर किसी का भी नजर नहीं आया, लेकिन चूंकि इंटरकनेक्टेड हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बुरी तरह से किरकिरी हो रही है। अब इस किरकिरी को ढकने के लिए सरकार आखिर क्या करे, जहां एक तरफ कोरोना में उसका मैनेजमेंट खराब हो गया, वैक्सीनेशन का पता नहीं। जब ये खबरें छन छन करके आती हैं तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सरकार की डुगडुगी और भद्द पिटने लगती है। चाहे बाबा रामदेव कोरोना को लेकर के उत्साहित हो, प्रोग्राम करने डॉक्टर लेले के साथ बहस करने चले आते हैं, लेकिन उनका एजेंडा भी वहां समझ में आ जाता है। लगता है वो किसी के इशारे पर यहां लाए गए हैं। शायद किसी के इशारे पर दोनों डॉक्टरों में से एक डॉक्टर को सीधे सीधे गौ के बारे में ज्ञान देने लगते हैं। लगता है जैसे एक साधु बाबा, एक व्यापारी बाबा सांप्रदायिकता की बातें करने लगा हो। ये सारी चीजें हमने डिबेट्स में देखी, लेकिन यहाँ एक एजेंडा और आता है। जिस तरह से बदनामी डॉक्टर्स की जाती है, जिस तरह से उन पर हमले किए जाते हैं, लगता है आने वाले समय में कुछ लोग सोशल मीडिया पर आशंका जताते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है सारी मौतों की जिम्मेदारी IMA और डॉक्टर्स के ऊपर डाल दी जाए। किसी के भी ऊपर डाली जा सकती है, क्योंकि जिस तरह संबित पात्रा के फर्जी टूल किट को ट्विटर ने मैनुपुलेटेड न्यूज कहा, उसको लेकर के सरकार एक्शन में आ गई, जबकि सरकार को एक्शन में आना चाहिए था संबित पात्रा के खिलाफ। उस फर्जी टूल किट की जांच करनी चाहिए थी जिसके बारे में ट्विटर ने दावा किया था। ट्विटर ने अपने सीमित संसाधनों के आधार पर यह पता लगाया कि वो टूल किट जो कांग्रेस का जारी करके बताया जा रहा था, वो संबित पात्रा ने दरअसल हेरफेर करके बनाया था। लेकिन इसके उलट होता क्या है, एक आतंकी दस्ते जैसी कार्रवाई होती है, पुलिस का टेररिस्ट दस्ता जो है ट्विटर के ऑफिस पहुंचता है, वहां छापामारी करता है तो वहां पर आतंक का माहौल पैदा हो जाता है। आतंक का माहौल पूरे देश में भी पैदा हो जाता है। आतंक का माहौल तो तब भी पैदा हो जाता है जब कोरोना से मर रहे मरीजों की सहायता करने के लिए कुछ लोग ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त होते हैं कि इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। लगता है शायद उनके घर से कोई नहीं गया। अब सोशल मीडिया पर बहस चल निकली है। कुछ लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्विटर बैंड नहीं होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं ट्विटर बैंड हो जाएगा। अब चलिए पहले वर्जन की बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि ट्विटर के बारे में जो बात बोली जा रही है ANI न्यूज के द्वारा कि आज रात यानी 26 तारीख को आज रात 12 बजे के बाद ट्विटर बंद हो जाएगा। ये समाचार आया है ANI के द्वारा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा प्रधानमंत्री जी हिम्मत जुटा पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं और सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स भारतीय जनता पार्टी IT सेल के हैं,
जिस ट्विटर के थ्रू इन्हें झूठ फैलाने का मौका मिलता है, जिस ट्विटर के थ्रू फर्जी टूल के किट जैसे फर्जीवाड़े ये करते हैं, क्या आगे ये झूठ चल पाएंगे? ऐसा कुछ लोगों ने अपनी तरफ से धारणा प्रस्तुत की है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी एक बड़ा प्लेटफॉर्म खुद खो देंगे ट्विटर को बंद करने के बाद? जो असंभव सा लगता है। एक वर्ग ने यह आशंका जताई है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे वर्ग का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की और मोदी जी की सरकार की पोल रोजाना खुलती जा रही है, जिस वजह से वो कोई भी कदम ले सकते हैं। भले ही टिकटॉक बंद कर दिया गया हो, टिकटॉक चीन के नाम पर बंद कर दिया गया हो, चीन का व्यापार भारत में बढ़ गया हो, लेकिन टिकटॉक पर प्रधानमंत्री तो थे नहीं, ये भी एक दलील दी जा रही है, तो इसलिए बंद नहीं होगा। लेकिन दलील दूसरी तरफ यह दी जा रही है कि इसलिए बंद कर देंगे क्योंकि सरकार की पोल ट्विटर पर खुलने लगी है। रोजाना नाकामयाबियां यहां पर दिखाई जाने लगी हैं। मिट्टी में रेत में गड़ी हुई राम नामी चादरें दिखाई दी जाती हैं उन फोटो में वे गाहे बेगाहे जो पत्रकार यहां पर पोस्ट करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, जिससे सरकार की किरकिरी होती है। वो फोटो यहां से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उन फोटोओं पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कार्यप्रणाली के सवाल पर सरकार का कोई जवाब या कोई वकील अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाकर के देश की तरफ से सफाई नहीं देता, क्योंकि प्रधानमंत्री को लगता है कि ये शायद उन्हीं की बदनामी है। शायद वो भूल गए कि वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं, लोकतंत्र के द्वारा चुने गए। अगर उनकी मजाक उड़ती है तो हिंदुस्तानियों को भी एक नीच दृष्टि से देखा जाएगा, याद रखा जाएगा आने वाले दुनिया के इतिहास में कि ये वही भारत के लोग हैं जिन्होंने अपने लोगों के मुर्दा शरीरों से कफन नोच लिया था। आज ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। खबर दबाने के लिए कफन नोचे जा रहे थे मुर्दों के शरीर से। उस राम नामी चादर का अपमान किया जा रहा था जिस राम के नाम पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा था। शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुर्दे हो जाते हैं, वो वोट नहीं होते। फिर जब वोट नहीं मिलने तो उनसे क्या मतलब? तब उनका किसी के द्वारा फोटो खींचा जाना भी तो उचित नहीं है, कहीं वो बदनामी का बायस ना बन जाए। लेकिन बदनामी और किरकिरी जितनी होनी थी वो तो हो गई। इसलिए ट्विटर को हटाने की कोशिश की जा रही है और भी प्लेटफॉर्म को हटाने की कोशिश की जा रही है। भले ही ट्रंप को राष्ट्रपति रहते हुए ट्विटर ने मतलब बैंड कर दिया हो अपने प्लेटफॉर्म पर, लेकिन यहां की सरकार की आप देखिए शक्तिशालीपन कितना है कि यहां की सरकार खुद ट्विटर पर बैंड लगाने चली है। लगा भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार के खिलाफ ट्विटर पर माहौल चल निकला है। एक जमाना वो था कि जब प्रधानमंत्री जी आज़ादी की बात करते थे, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे और विपक्ष की सरकार 2014 में आरोप लगाते थे। कुछ उनके ट्वीट पुराने हैं जो यादों की कब्र से ढूंढ करके मैं लाया हूं और यहां डाल रहा हूं। इन ट्वीटों को देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं और अब प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की सरकार का क्या कहना है। कहीं आपको ये दोहरापन तो नहीं लगता? कहीं ये आपको हिपोक्रेसी तो नहीं लगती? जरूर लगती होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्विटर बंद हो जाएगा? वो ट्विटर बंद हो जाएगा जिस ट्विटर ने कोरोना के काल में सरकार के फेल हो जाने के बाद एक इंसान का हाथ पकड़ करके दूसरे इंसान की मदद की? क्या वो ट्विटर बंद हो जाएगा जिसने लॉकडाउन के दौरान लोगों की पीड़ा सुन करके एक इंसानों को मदद पहुंचाई? क्या वो ट्विटर बंद हो जाएगा जो कभी किसी क्षेत्र में घटी हुई उन मौतों का हिसाब सरकार से मांगने लगता है, जिन मौतों का हिसाब शायद सरकार देना नहीं चाहती? शायद उस करप्शन को उजागर करता है ये सोशल मीडिया जिन पर सरकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। शायद राजा जी का गुमान बढ़ गया है, सम्राट का जो अहंकार है वो बढ़ गया है और सम्राट के कारिंदे जो हैं बस एक ढोल बजाए जा रहे हैं। वो ढोल है बीजेपी की विजय का। 2022 का सपना देख रही मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में जीत का, जिनकी आज मीटिंग होती है हंसबोले के साथ, संघ के विचारकों के साथ। शायद ये उनका आइडिया हो कि यूपी के चुनावों तक सोशल मीडिया इन तीनों पर बैंड लगा दिया जाए। हो सकता है खबरें बाहर ना आए, पॉजिटिविटी का राग अपने गोदी मीडिया के द्वारा सारे चैनलों पर गाया जाए, तो शायद यही एक चाल हो सकती है जिससे कि ट्विटर को बंद किया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं प्रबल होती हैं कि ट्विटर को बंद किया जा सकता है, क्योंकि इस चिड़िया ने बहेलिए के होश उड़ा दिए हैं। इस चिड़िया ने मगरमच्छ के वो राज खोल दिए हैं जो मगरमच्छ के राज 7 पर्दों के पीछे कहीं कैद थे। उस लोमड़ी के राज भी खोल दिए हैं जो लोमड़ी कभी कुलांचे भर भर के अपने मगरमच्छ के लिए भोजन जुटाती थी मुर्दा लाशों का। लेकिन मुर्दे तो इतने ज्यादा हो गए कि उनको समाना भी गंगा में मुश्किल हो गया। ऐसी अमानवीय हरकतें आज
नज़र में आई इस वीडियो के ज़रिए देखिएगा और महसूस कीजिएगा, ये भी किसी के अपने होंगे, ये भी किसी के भाई होंगे जिनको लावारिस दफना दिया गया। शायद उनके प्रति सरकार के दिल में करुणा ना आई, क्योंकि उनसे वोट थोड़ी मिलते, वोट तो जिंदा लोगों से लिए जाते हैं। उन लोगों से क्या मिलेंगे जिनके अपने उनको छोड़ करके चले गए। तो दोस्तों, ट्विटर पर ये मेरा रिपोर्ट, मेरा आकलन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो बताइएगा। लेकिन ट्विटर ने सरकार की पोल खोल दी है और सरकार अब कश्मकश में है कि वो बंद करे ना करे, लेकिन सरकार ट्विटर को उत्तर प्रदेश चुनाव तक बंद कर सकती है। ये मेरा आकलन है। आपका क्या आकलन है? कमेंट में करके बताइएगा कि क्या आज रात 12 बजे बंद हो जाएगा ट्विटर? इस पर अपने कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।